सीएम केजरीवाल ने कहा, देश का पैसा देश की जनता के लिए, दोस्तों के लोन माफ करने के लिए नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में देगी तो सरकार कंगाल हो जाएगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी। इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि इन सब से मेरे मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब तो नहीं। पिछले 75 सालों से सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिल रही है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल रहा है, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीजों को बंद करने की बात या इनका विरोध क्यों पैदा हो गया? क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है? पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को फ्री में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है, जिस ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी, देश के लिए बहुत आफत पैदा हो जाएगी, इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे एक मन में शक पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है? इतना ज़बरदस्त तरीके से विरोध क्यों किया जा रहा है? पिछले 70-75 साल से सरकारी स्कूलों के अंदर फ्री में शिक्षा मिलती आई है। पिछले 70-75 साल से सरकारी अस्पतालों में गरीबों को फ्री दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री राशन हर महीने भेजा जाता है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीज़ों को बंद करने की, इन सारी चीज़ों को वापस लेने की, इन सारी चीज़ों के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध क्यों पैदा हो गया? केंद्र सरकार की आर्थिक हालत ठीक तो है? जगदीप धनखड़ बने देश के 14वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। जगदीप धनखड़ ने आज 12:30 बजे उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। दोपहर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इससे पहले वह सुबह 8:30 बजे राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में धनखड़ ने ट्वीट कर जानकारी दी। आपको बता दें कि हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की शानदार जीत हुई है। उन्होंने 528 वोट हासिल किए और जीत दर्ज की, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 725 वोट डाले गए थे। इनमें 710 वोट वैध पाए गए, जबकि 15 वोट इनवैलिड मिले। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले सोमवार को संसद में 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को विदाई दी गई। नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो गया है। हालांकि छुट्टियां होने की वजह से उन्हें पहले ही पद छोड़ दिया था। आपको बता दें कि धनखड़ का जन्म राजस्थान झुंझुनू में हुआ था। राजनीति में आने से पहले वह एक वकील थे। उन्होंने 1990 में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया था। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।